नमस्कार दोस्तों। ब्रज क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैं आप लोगों के लिए पीएसटीसी और बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिस्ट्री की क्लासें अभी ले रहा हूं। और आज हमारा जो हिस्ट्री में टॉपिक है अभी वो है राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। तो आज मैं आप लोगों के सामने प्रजामंडल आंदोलन को डिस्कस करने वाला हूँ और एकदम बेसिक तरीके से पढ़ाऊँगा कि आप लोगों को एक बार में ही प्रजामंडल आंदोलन समझ में आ जाएगा और पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और बने रहें वीडियो के साथ में। देखो, प्रजामंडल आंदोलन की जो शुरुआत है ना, तो देशी रियासतों में की गई थी। प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत जो है वो की गई थी देशी रियासतों। उसके लिए सन 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई थी। सन 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई सन 1957 में प्रजामंडल आंदोलनों के लिए। ठीक साहब, आगे चलते हैं। उसके बाद में 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। उसमें देशी रियासतों को समर्थन दिया। यानी कि ये मान लो कि यहाँ पर ये हमारा भारत है और भारत में जो है, भारत में आंदोलन चल रहे थे उस वक्त। गांधी जी भी कर रहे थे, उनके साथ में कई सारे लोग कर रहे थे। तो भारत में आंदोलन चल रहे थे, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, और भी कई सारे आंदोलन थे जो भारत में चल रहे थे। तो इसी तरह के आंदोलन जो हैं वो देशी राज्यों में, जो रियासतें हमारी थी ना, उन रियासतों में चलाने की जरूरत थी। इसलिए रियासतों में राजाओं के खिलाफ जो आंदोलन चलाए गए, उन आंदोलन को कहा गया प्रजामंडल आंदोलन। सबसे पहले इनकी योजना बनाने के लिए सन 1927 में एक अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की। उसके बाद में सन 1938 में, कब, सन 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन। यानी हर साल कांग्रेस के अधिवेशन होते थे। उसी तरह से सन 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा शहर में, इसलिए उसे हरिपुरा अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। इस अधिवेशन का उद्देश्य ये था कि जिस तरह के आंदोलन हम लोग भारत में कर रहे हैं, यानी जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, जहाँ पर किसका शासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, उस वहाँ पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे ही आंदोलन हम लोगों को कहाँ करने चाहिए, ऐसे ही आंदोलन हमें रियासतों में करने चाहिए। ठीक है जी। तो ये जो निर्णय लिया गया था कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में लिया गया था कि जिस तरह से हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं भारत में, उसी तरह से हमें कहाँ पर देशी जो रियासतें हैं उनमें भी क्या करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो विभिन्न प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना। तो सबसे पहले जो प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना हुई है, सबसे पहले जो प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई है वो हुई है जयपुर में और सन 1931 में। और सबसे बाद में जो राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई है वो हुई है झालावाड़ में, और कब हुई है, 1946 में। यानी सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई है, सबसे बाद में झालावाड़ प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई है। सबसे पहले हुई है कब, 1931 में, और सबसे बाद में हुई है कब, झालावाड़ में, कब, 1946 में। यानी सबसे पहले कब हुई है, 1931 में, कहाँ पर हुई है, जयपुर में। सबसे बाद में कब हुई है, 1946 में, और कहाँ पर हुई है, झालावाड़ में। तो ये अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कहाँ पर हुई है और सबसे बाद में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कहाँ हुई है। देखिए, सबसे पहले जो प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई है वो हुई है सन 1931। सबसे पहले जो प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई है वो हुई है 1931 में। और 1931 में दो जगह पर, यानी दो प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना हुई थी सन 1931 में। सर्वप्रथम दो प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई, एक तो हुई है जयपुर में, जयपुर रियासत के अंदर जयपुर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई है। एक हुई है बूंदी रियासत के अंदर, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई है। अब जयपुर प्रजामंडल आंदोलन के जो संस्थापक थे, यानी स्थापना करने वाले व्यक्ति थे,
उनका नाम है कपूर चंद पाटनी। और एक जो दूसरे व्यक्ति थे उनके साथ में, उनका नाम है जमनालाल बजाज। यानी सबसे पहले सन 1931 में दो प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। और दो प्रजामंडल कौन से हैं? एक तो हो गया जयपुर और एक हो गया बूंदी, यानी JB। 1931 में जो दो प्रजामंडलों की स्थापना हुई है, दो प्रजामंडल हैं जब, यानी जैसे जयपुर और वैसे बूंदी। जयपुर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना, जयपुर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना या संस्थापक जो हैं वो हैं कपूर चंद पाटनी और एक हैं जमनालाल बजाज। बूंदी प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की है कांति लाल ने। ठीक है जी। तो 1931 में हमारे दो प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई। 1931 के बाद में हम लोग आ जाते हैं 1934। 1934 में भी दो प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना। ठीक है जी। सबसे पहला जो प्रजामंडल आंदोलन था, सबसे पहला था जयपुर, सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई थी 1931 में। और सबसे अंतिम है झालावाड़। सबसे अंतिम कौन सा है? झालावाड़। सबसे अंतिम कौन सा है? झालावाड़ प्रजामंडल सबसे अंतिम हुआ था 1946 में। 1940 में झालावाड़ प्रजामंडल। सबसे पहला कौन सा है? जयपुर और बूंदी 1931। ठीक है जी। अब सन 1934 में भी दो प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना हुई है। सन 1934 में दो प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई है। एक है हाड़ौती और एक है मारवाड़। अब हाड़ौती प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की है पंडित नैनूराम शर्मा ने। और हाड़ौती क्षेत्र में जन जागृति का श्रेय भी इनको ही जाता है। यानी हाड़ौती क्षेत्र में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना किसने की है? नैनूराम शर्मा। अब बात करते हैं मारवाड़ की। तो मारवाड़ का मतलब है जोधपुर, यानी जोधपुर में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना किसने की है? जय नारायण व्यास ने। ठीक है। 1934 में दो प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना हुई है। एक है मारवाड़, एक है हाड़ौती। मारवाड़ में जो प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की है वो की है जय नारायण व्यास ने। और हाड़ौती में की है नैनूराम शर्मा। हाड़ौती के अलावा कोटा प्रजामंडल की स्थापना भी किसने की है? नैनूराम शर्मा ने की है। ठीक है जी। कोटा प्रजामंडल की स्थापना भी किसने की है? नैनूराम शर्मा ने। सन 1931 में दो, फिर 34 में दो। 34 में एक तरफ है हाड़ौती प्रजामंडल, दूसरी तरफ है मारवाड़ प्रजामंडल। अब सन 1934 के बाद में हम लोग बात करते हैं 1936। 1936 में भी दो प्रजामंडलों की स्थापना हुई है। सन 1936 में दो प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना हुई है। एक है बीकानेर और एक है धौलपुर। एक है बीकानेर, दूसरा है धौलपुर। ठीक है। तो बीकानेर और धौलपुर में हमेशा 36 का आंकड़ा है। किसका आंकड़ा है? बीकानेर और धौलपुर में 36 का आंकड़ा है भाई। बीकानेर और धौलपुर के अंदर कौन सा आंकड़ा है आपका? बीकानेर और धौलपुर के अंदर है 36 का आंकड़ा। कौन सा है? 36 का आंकड़ा। 36 का आंकड़ा है बीकानेर और धौलपुर के अंदर। ये आंकड़ा आप लोग ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई है 1936। और बीकानेर में जो प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की है वो की है मघाराम वैद्य ने। बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की है मघाराम वैद्य ने। और धौलपुर में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की है कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। यानी कि बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कब हुई है? 1936 में। बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना 1936 में किसने की है? मघाराम वैद्य ने। धौलपुर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कब हुई है? 1936 में। किसने की है? कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ठीक है जी। तो 1900, अब हम लोग बात करते हैं सन 1938। अब हम लोग बात करते हैं सन 1938 की। और 1938 में सर्वाधिक 5 प्रजामंडल आंदोलनों की क्या हुई है? स्थापना। सन 1938 में सर्वाधिक कितने? 5 प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना हुई है। सर्वाधिक 5 प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना कब हुई है? 1938 में। तो
1938 में जो प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना हुई है, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक लिख देता हूँ। ए बी सी सही में। ए से हो गया अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, सही से शाहपुरा, में से मेवाड़। तो यानी कि 1938 में 5 प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना हुई है, और इन 5 प्रजामंडल आंदोलनों को याद करने की ट्रिक है ए बी सी सही में। ए बी सी सही में, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, सही से शाहपुरा, में से मेवाड़। अब अलवर में जो प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की है या संस्थापक हैं वो हैं हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी। यानी अलवर में प्रजामंडल आंदोलन के संस्थापक हैं वो हैं हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी। उसके बाद में जो भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन है उसकी भी स्थापना सन 1938 में हुई है, और भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन के जो संस्थापक हैं उनका नाम है किशनलाल जोशी और गोपीलाल यादव। ठीक है, भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना 1938 में हुई। तो करौली प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना भी 1938 में हुई है, और करौली प्रजामंडल आंदोलन जो है उसकी स्थापना 1938 में त्रिलोक चंद माथुर द्वारा की गई है। किसके द्वारा? त्रिलोक चंद माथुर द्वारा। ठीक है जी। और देखो शाहपुरा प्रजामंडल आंदोलन, कौन सा? शाहपुरा प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की है रमेश चंद ओझा। शाहपुरा प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना 1938 में हुई है और रमेश चंद ओझा द्वारा की गई है। देखो माणिक्यलाल वर्मा, यानी मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की जो स्थापना है वो की गई है माणिक्यलाल वर्मा और 1938 में। मेवाड़ का मतलब है उदयपुर, मेवाड़ का मतलब ही क्या है? उदयपुर। यानी उदयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ आ जाए या फिर उदयपुर, मेवाड़ आ जाए या फिर उदयपुर। इस प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना किसने की है? माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है जी। तो माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की है। इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। अलवर प्रजामंडल आंदोलन 1938 में, भरतपुर 1938 में, करौली 1938 में, शाहपुरा 1938 में, मेवाड़ 1938 में। अलवर में हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी, भरतपुर में किशनलाल जोशी, गोपीलाल यादव, करौली में की है त्रिलोक चंद माथुर ने, शाहपुरा में रमेश चंद ओझा, मेवाड़ में माणिक्यलाल वर्मा। अब 1938 के बाद में हम लोग चलते हैं 13 नोट। सर्वाधिक प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना 1938 में हुई थी। और कितने प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना हुई थी? 5 प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना हुई थी 1938 में। और मैंने आप लोगों को इसकी ट्रिक भी बताई है, ए बी सी सही में। उसके बाद में स्टूडेंट, उसके बाद में क्या हुआ? सन 1939 में, कब? 1939 में 3 प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना हुई है। और ये जो 3 प्रजामंडल आंदोलन है किशनगढ़, कोटा और सिरोही। किशनगढ़, कोटा, सिरोही। 1939 में 3 प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना हुई है। किशनगढ़ है, कोटा है और सिरोही है। ठीक है, इसको याद करने की जो हमारी ट्रिक बनेगी वो बन जाएगी किस को सिर। ठीक है, किसको सिर। यानी 1939 में किस थे? किशनगढ़, को से कोटा, सिर से सिरोही। यानी किसको सिर, किसको सिर। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक हो गई। 1939 में 3 प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना हुई थी। कौन कौन से थे? किसको सिर, किससे? किशनगढ़, को से कोटा और सिर से सिरोही। तो किशनगढ़ प्रजामंडल आंदोलन, आपको पता है किशनगढ़ जो रियासत है, किशनगढ़ जो रियासत है वो अजमेर जिले के अंदर आती है। और किशनगढ़ की जो चित्र शैली है, बनी ठंडी चित्र शैली किशनगढ़ की है। और किशनगढ़ में संगमरमर की मंडी के लिए किशनगढ़ जाना जाता है। किशनगढ़ प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की है कांतिलाल चौथानी ने। किशनगढ़ प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना किसने की है? कांतिलाल चौथानी ने। अब आ जाओ कोटा। मैंने आप लोगों को हाड़ौती जो प्रजामंडल आंदोलन कराया था, हाड़ौती प्रजामंडल आंदोलन जब कराया था, हाड़ौती प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई थी सन 1934 में। अब यहाँ पर उसी नेनूराम शर्मा ने, जिन्होंने की हाड़ौती प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की थी, उन्होंने एक बार फिर से कोटा प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कर दी है। किन्होंने? नेनूराम शर्मा जी ने।
पहले उन्होंने सन 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की थी, लेकिन इस बार 5 साल बाद कोटा प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कर रहे हैं। अब बात करते हैं सिरोही की। सिरोही में जो प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना है वो की है गोकुल भाई भट्ट द्वारा। गोकुल भाई भट्ट, और गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। यानी कि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए, पर अब आप लोग स्टार लगा लीजिए। यानी सन 1939 में 3 प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना हुई थी। एक है किशनगढ़, एक है कोटा, एक है सिरोही। ट्रिक हो जाएगी, किसको सिर, किससे किशनगढ़, को से कोटा, सिर से सिरोही। किशनगढ़ में कांतिलाल चौथानी, कोटा में नैनूराम शर्मा, सिरोही में गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान का गांधी कहते हैं गोकुल भाई भट्ट। ठीक है जी। अब ये मैंने आप लोगों को बताई दी कि 3 प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना 1929 में हुई थी। 5 प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना हुई है आपके 1938 में। ठीक है जी। अब हम लोग बात करते हैं 1942। 1942 में कुशलगढ़ प्रजामंडल आंदोलन की क्या हुई थी, स्थापना। और कुशलगढ़ प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना किसने की है, भंवरलाल निगम ने। ठीक है, किसने की है, भंवरलाल निगम ने कुशलगढ़ प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की है। कुशलगढ़ प्रजामंडल आंदोलन के संस्थापक कौन है, भंवरलाल निगम। कुशलगढ़ प्रजामंडल आंदोलन के संस्थापक कौन है, भंवरलाल निगम। ठीक है साहब। अब हम लोग बात करते हैं बांसवाड़ा प्रजामंडल आंदोलन। बांसवाड़ा प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई है सन 1943 में। बांसवाड़ा प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कब हुई है, सन 1943 में। किसके द्वारा की गई है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई है 1943 में, और ये की है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। ठीक है जी। बांसवाड़ा प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। अब 1944 में हुई है डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना। 1944 में एक प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई है जिसका नाम है डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन। 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन। और डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन के जो संस्थापक हैं वो हैं भोगीलाल पांडे। डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन के जो संस्थापक हैं वो हैं भोगीलाल पांडे। और भोगीलाल पांडे को बागड़ का गांधी कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है राजस्थान का गांधी, भोगीलाल पांडे को कहा जाता है बागड़ का गांधी। यानी कि राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी कहा जाता है, राजस्थान का गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। गोकुल भाई भट्ट सिरोही के रहने वाले थे। बांगड़ का गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांडे को। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आसपास का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं बांगड़। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आसपास का जो क्षेत्र है उसे बांगड़ कहते हैं। तो डूंगरपुर में प्रजामंडल आंदोलन की जो स्थापना हुई है वो 1944 में हुई है और भोगीलाल पांडे के द्वारा हुई। अब आ जाते हैं सन 1945 में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई है जैसलमेर में और प्रतापगढ़ में। सन 1945 में भी 2 प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना हुई है। एक प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई है कहाँ पर, जैसलमेर, और एक की हुई है कहाँ पर, प्रतापगढ़ में। तो जैसलमेर में जो प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना है ना, जैसलमेर में की है मीठालाल व्यास ने। और प्रतापगढ़ में जो प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना है वो की है अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल पाठक। यानी प्रतापगढ़ में जो प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की है वो की है अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल पाठक ने। 1945 में 2 हैं। अब सबसे अंतिम जो प्रजामंडल आंदोलन है उसकी स्थापना हुई है 1946 में, और वो है झालावाड़। और सबसे पहले जिस प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई थी वो है आपका जयपुर प्रजामंडल आंदोलन। सबसे पहले जिस प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई थी वो है जयपुर प्रजामंडल आंदोलन। और सबसे अंत में जिस प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई है वो है झालावाड़ प्रजामंडल आंदोलन। झालावाड़ प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई है 1946 में, और झालावाड़ प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की है मांगीलाल भक्त ने। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की जो वीडियो है वो आप लोगों को मिलती रहें। ठीक है।
अब दोस्तों कुछ प्रजामंडल आंदोलन ऐसे हैं, कुछ प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है। यानी कि कुछ प्रजामंडल आंदोलन जो हैं दोस्त, वो ऐसे हैं कि जिनकी स्थापना कहाँ हुई है, राजस्थान से बाहर हुई है मेरे दोस्त। ठीक है जी। कुछ प्रजामंडल आंदोलन ऐसे हैं जिनकी स्थापना कहाँ हुई है, यानी राजस्थान से ना होकर के राजस्थान से बाहर हुई है दोस्त। कुछ प्रजामंडल आंदोलन ऐसे हैं जिनकी स्थापना कहाँ हुई है, राजस्थान से बाहर हुई है। तो पहला ऐसा प्रजामंडल आंदोलन है बीकानेर। बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई है कोलकाता में। बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कहाँ हुई है, कोलकाता में। अश्वही प्रजामंडल आंदोलन। दूसरा जो हमारा प्रजामंडल आंदोलन है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है, वो है मुंबई। कौन सा है, मुंबई में हुई है सिरोही प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना। सिरोही प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की ही है हमारे गोकुल भाई भट्ट ने, और गोकुल भाई भट्ट को माना जाता है राजस्थान का गांधी। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, गोकुल भाई भट्ट को। और गोकुल भाई भट्ट ने की है सिरोही प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना। और सिरोही प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कहाँ हुई है, मुंबई में। तीसरा है भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन। तो भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई है रेवाड़ी हरियाणा में। रेवाड़ी हरियाणा में, रेवाड़ी हरियाणा में भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई है। और रेवाड़ी जो हरियाणा का जिला है, ये राजस्थान के साथ में सीमा बनाता है, यानी राजस्थान का सीमावर्ती जिला है रेवाड़ी हरियाणा, जिसमें एक प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई है। और इस प्रजामंडल आंदोलन का नाम क्या है, भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन। बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की है रमेश चंद्र ओझा। ठीक है जी। अब रियासत से बाहर परंतु रियासत के अंदर जो प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई है, वो है जैसलमेर प्रजामंडल आंदोलन। यानी रियासत से बाहर हुई है, लेकिन इसकी जो स्थापना है वो कहाँ पर हुई है, वो हुई है राजस्थान में। रियासत से बाहर हुई है, लेकिन इसकी स्थापना जो है जैसलमेर प्रजामंडल की, वो अपने राजस्थान के अंदर हुई है। यानी रियासत से, रियासत कौन सी है, यहाँ पर रियासत है जैसलमेर। तो इसका मतलब ये है कि जैसलमेर रियासत में इस प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना नहीं हुई। जैसलमेर रियासत से बाहर जोधपुर रियासत के अंदर इस प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई है। यानी रियासत से तो बाहर हुई है इस प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना, लेकिन राजस्थान के अंदर हुई है। और ये जो प्रजामंडल आंदोलन है, इनकी जो स्थापना है, इनकी स्थापना रियासत से बाहर भी हुई है और राजस्थान से बाहर भी हुई है। जबकि जैसलमेर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना रियासत से बाहर हुई है परंतु राजस्थान के अंदर हुई है। ठीक है जी। तो ये अभी आप लोगों के प्रजामंडल आंदोलन जो हैं वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। लेकिन इसके बाद में मैं एक ऐसी वीडियो लाने वाला हूँ प्रजामंडल आंदोलन के ऊपर, जिसमें आप लोगों के लिए इनके संस्थापक यानी प्रजामंडल आंदोलनों के जो संस्थापक हैं वो आप लोगों को एक बार में ही रट जाएंगे। प्रजामंडल आंदोलनों के जो संस्थापक हैं वो आप लोगों को एक बार में ही रट जाएंगे। मैंने एक प्रजामंडल चालीसा बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, प्रजामंडल चालीसा। प्रजामंडल चालीसा। उस प्रजामंडल चालीसा की वजह से आप लोगों को सभी प्रजामंडल आंदोलनों के संस्थापक एक बार में रट जाएंगे। और आप लोगों को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।